पहली बात ये समझिए कि शिक्षा की ये बदहाल दशा है क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल में खिचड़ी बन रहा है इसलिए खराब है, कुछ लोग कहता है कि शिक्षक, नियोजित शिक्षक सब बेकार है इसलिए खराब है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर स्कूल में खिचड़ी बंटने से पढ़ाई खराब होती तो छठवां क्लास के ऊपर तो खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर नियोजित शिक्षकों ने बिहार की स्थिति खराब कर दी शिक्षा की, तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब हुई है कि कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। मैं समाज को भी कह रहा हूं, गांव में आप जाइए, लोग ये शिकायत करते हैं कि हेडमास्टर साहब ने हमको साइकिल का पैसा नहीं दिया, पोशाक का पैसा नहीं आया, 4 दिन पहले खिचड़ी में छिपकली मिली थी। ये खबर छपती है, लोग बात करते हैं। कहीं ये खबर नहीं छपती है कि उस विद्यालय में गणित का टीचर 2 वर्ष से है ही नहीं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और दुनिया के अन्य कई भागों में सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने हर व्यक्ति, हर बच्चे तक अच्छा स्कूल पहुंचाने के बजाय अच्छे स्कूल बनवाए और बच्चों को अच्छे स्कूल में पहुंचाया। मतलब हर गांव में अच्छा स्कूल बनाने के बजाय प्रखंड में कुछ जगहों पर अगर अच्छी स्कूल बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो लोग अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेज सकते हैं। इसके पीछे सोच क्या है। बिहार में हर गांव में स्कूल बनाने के चक्कर में हुआ ये कि स्कूल की बिल्डिंग जहां बनी वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हर प्रखंड में अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर विद्यालय बना दिए जाएं तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 20 मिनट में स्कूल बस से बच्चों को न पहुंचाया जा सके। हर प्रखंड में कम से कम 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए और उन विद्यालयों में बच्चों को पहुंचने की सुविधा दी जाए। क्यों ये कह रहे हैं और इसको करने में कितना समय लगेगा। तो नेतरहाट के समकक्ष, नेतरहाट एक विद्यालय यहाँ सरकारी था, कुछ लोग आप जानते होंगे, एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय 5 विद्यालय हर प्रखंड में बनाना हो, कितना समय और पैसा लगेगा। तो बिहार सरकार के पास जो पैसा है 7,000 करोड़ रुपया साल का है शिक्षा बजट का, अगर उसका 1/3 पैसा खर्च किया जाए तो करीब करीब 17 से 20 हजार करोड़ रुपया में हर साल 5 से 550 विद्यालय वैसे बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग का लक्ष्य ये है कि आने वाले 10 वर्षों में हर साल हर प्रखंड में कम से कम 1 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। अगले 5 वर्ष में 5 अच्छे विद्यालय जरूर बन जाएंगे। अब आप कहिएगा भैया 5 काहे नहीं एक के साल में बना लेंगे, इसलिए कि वो पैसा ही नहीं है। और अगर पैसा कहीं से ले भी आइए तो भी उतने शिक्षक, उतनी ट्रेनिंग, उतनी व्यवस्था बनाने में 5 वर्ष लगेगा। अब 5 वर्ष जब आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो अभी पढ़ रहे हैं। उसके लिए जन स्वराज ने यह कहा कि जिसको भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है, अगर सरकारी विद्यालय आपके गांव पंचायत में अच्छा नहीं है, आप प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, भेजिए। उसका फीस, प्राइवेट स्कूल का एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूल को डायरेक्ट दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी वहां जाकर पढ़ सके। क्योंकि जो सरकारी विद्यालय है वो भी फ्री नहीं है। आपको लग रहा है कि फ्री है, सरकारी विद्यालयों को चलाने में आपका हमारा 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। अगर प्राइवेट विद्यालय में पैसा खर्च किया जाए जिसका एक हिस्सा खर्च करके बहुत बड़ी संख्या में गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसमें सवाल ये आएगा कि अरे भाई तो 100 आदमी प्राइवेट में भेजना चाहेगा, ये भी गलत है। आपसे अगर पूछें कि आपके बच्चे को पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना है कि वहां पर प्राइवेट कोई कॉलेज है उसमें पढ़ना है, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कहेगा ना भैया हमारे बच्चे को साइंस कॉलेज में ही पढ़ना है। अगर आपको कहा जाए कि आपके बच्चे को PMCH में मेडिकल करना है कि मणिपाल में करना है, तो आप में से सब आदमी कहेगा ना भैया आपको PMCH में करना है। तो
अगर सरकारी विद्यालय अच्छा हो तो ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। आप इलाज के लिए एम्स जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए IIT जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के लिए IIM जाना चाहते हैं, ये सारे विद्यालय और संस्थाएं और अस्पताल सरकारी व्यवस्था है, प्राइवेट नहीं है। तो ये बिल्कुल प्रमाणित चीज है दुनिया भर में कि अगर लोगों को व्यवस्था दे दी जाए कि प्राइवेट की पब्लिक और पब्लिक सेवा अच्छी हो तो लोग पब्लिक सेवा ही लेना चाहते हैं। तो बिहार की शिक्षा को सुधारने का एक हम लोग का नजरिया है कि अगले 10 वर्ष में करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया 5 लाख करोड़ रुपया लगेगा, तब जाकर आप दुनिया में कम्पीट करने वाली विश्व स्तरीय व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था यहां बना सकते हैं। हम उनमें से नहीं है जो कह रहा है कि हम आएंगे और सब सुधार देंगे। 10 वर्ष लगेगा, लेकिन 5 वर्ष में जरूर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि इंडिया का कोई भी राज्य हम लोग से आगे नहीं रहेगा प्राइमरी एजुकेशन।